हेलो दोस्त, मेरा नाम सौरबिंद। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ अ हाइपोथैलेमस। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एक्शन ऑफ हार्मोन के एक्शन के बारे में मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि जो हार्मोन होता है टू टाइप का होता है। एक होगा वाटर सॉल्युबल, एक हो गया लिपिड सॉल्युबल। जो वाटर सॉल्युबल होता है उसका रिसेप्टर जो होता है मेम्ब्रेन के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होगा। ये मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के सरफेस के ऊपर जो होता है रिसेप्टर प्रेजेंट होगा। लेकिन जो लिपिड सॉल्युबल होगा ना, वो लिपिड सॉल्युबल का लिपिड बाय मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगा और जाएगा न्यूक्लियस पर, उसका रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। ठीक, अब इस हम लोग पढ़ेंगे कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है उस एंडोक्राइन ग्लैंड को मतलब कि वन बाय वन करके एक्सप्लेन करेंगे। पहला होता है हाइपोथैलेमस। ठीक, ये जो हाइपोथैलेमस होता है इस ये लोकेटर हाइपोथैलेमस जो होता है बेसल पार्ट ऑफ डायंसिफिलॉन है। क्या है? हाइपोथैलेमस जो होता है फोर ब्रेन का जो डायंसिफिलॉन होता है उसका जो बेसल पार्ट होता है वो हाइपोथैलेमस होता है। डायंसिफिलॉन के नीचे क्या होता है? हाइपोथैलेमस जो होता है पाया जाता है। ठीक, और यह जो हाइपोथैलेमस होता है रेगुलेट अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ द बॉडी फंक्शन। हमारी जो बॉडी फंक्शन, हमारी बॉडी की जो फंक्शन होती है उसकी वाइड स्पेक्ट्रम से रेगुलेटेड करता है। ठीक, और साथ में यह जो हाइपोथैलेमस है, इस हाइपोथैलेमस के पास ढेर सारी न्यूरो सेक्रेटरी सेल होती है। क्या होती है? ढेर सारी न्यूरो सेक्रेटरी सेल होती है। जब इसके पास ढेर सारी न्यूरो सेक्रेटरी सेल होगी तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूक्लियाई बोलेंगे। और यह जो न्यूक्लियाई होती है, और यह न्यूक्लियाई क्या प्रोड्यूस करेगी? हार्मोन प्रोड्यूस करेगी। ठीक, अब उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कि यह हार्मोन हाइपोथैलेमस से मेनली दो तरीके के से रिलेटेड करते हैं, हार्मोन रिलीज होते हैं। जैसे कि पहला हो गया एक रिलीजिंग हार्मोन हो गया। ठीक, दूसरा होगा इन्हिबिटरी हार्मोन। ठीक, पहला हम देखते हैं रिलीजिंग हार्मोन। जो रिलीजिंग हार्मोन होता है वो स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। मतलब कि जो रिलीजिंग हार्मोन होता है, इस रिलीजिंग हार्मोन का मेन काम यह होता है कि जो पिट्यूटरी हार्मोन होती हैं, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन निकलती हैं उन हार्मोन को सिक्रीशन को प्रमोट करता है। मतलब कि यह है कि रिलीजिंग हार्मोन वह हार्मोन होती हैं जो कि पिट्यूटरी हार्मोन के सिक्रीशन को क्या करेंगी? प्रमोट करेंगी। जैसे कि एग्जांपल आ गया GnRH, इसको फुल फॉर्म नेम है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। यह सिक्रीट करती हैं क्या? गोनाडोट्रोपिन रिलीज करती है। क्या रिलीज करती हैं? गोनाडोट्रोपिन। जब यह हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होगा क्या? GnRH। अब यह GnRH जो होता है फर्दर किस पर काम करेगा? पिट्यूटरी पर काम करेगा। और पिट्यूटरी पर जब यह काम करेगा तो पिट्यूटरी से निकलने वाली जितनी भी हार्मोन होंगी वह क्या होगी? प्रमोट करेगी। मतलब कि वह उसे सपोर्ट करेगी सिक्रीशन करवाने में। ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इनहिबिटरी हार्मोन। क्या देखेंगे? इनहिबिटरी हार्मोन। इनहिबिटरी हार्मोन जो होता है जो सिक्रीट होगा हाइपोथैलेमस से, जो कि पिट्यूटरी हार्मोन के सिक्रीशन को क्या करेगा? इनहिबिट करेगा। मतलब कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रीट हो रहा है उस पिट्यूटरी हार्मोन को इनहिबिट करेगा सिक्रीशन होने से। उसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। एग्जाम्पल में क्या आता है? सोमैटोस्टैटिन। यह जो सोमैटोस्टैटिन है सिक्रीट होगा कहाँ से? हाइपोथैलेमस से। लेकिन यह सोमैटोस्टैटिन जो होगा इनहिबिट करेगा पिट्यूटरी हार्मोन के सिक्रीशन को। मतलब कि इनहिबिट करेगा ग्रोथ हार्मोन के रिलीज को। क्योंकि यह ग्रोथ हार्मोन जो होता है पिट्यूटरी हार्मोन है, इसलिए सोमैटोस्टैटिन जो होता है ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशन को क्या करेगा? इनहिबिट करेगा। ठीक, जो और साथ में यह जो हाइपोथैलेमस है यह जो हाइपोथैलेमस है, इन हाइपोथैलेमस में और से जो हार्मोन बनते हैं उसे हम बोलते हैं हाइपोथैलेमिक हार्मोन। ठीक, अब यह हाइपोथैलेमस के अंदर यह हार्मोन बनेंगे और पोर्टर सर्कुलेशन के थ्रू यह पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाकर के रिलीज होते हैं। ठीक, हाइपोथैलेमिक हार्मोन हाइपोथैलेमस में बने, लेकिन वह पोर्टर सर्कुलेशन मतलब नर्व के थ्रू, न्यूरॉन के थ्रू यह पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाकर के क्या हो जाएंगे? रिलीज हो जाएंगे। और जब यह पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाकर के रिलीज हो जाएंगे तब फर्दर वो जाकर के आगे जाकर के वे अपना कार्य करेंगे। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन क्या होता है? ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन का फॉर्मेशन कहाँ होता है? तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ना बोल करके वहाँ पर हाइपोथैलेमस बोलना होगा। ठीक, ये रहा आपका हाइपोथैलेमस।
नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक, यह जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है इसे हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। ठीक, जो कि यह पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है कंट्रोल करता है बाकी और ग्लैंडों को। ठीक, यह जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है यह लोकेटेड होता है कहाँ पर, जो स्फेनॉइड बोन होती है उस स्फेनॉइड बोन के सीला टर्सिका में जो होता है लोकेटेड होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। जो कोई पूछे तो पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है तो आप लोग बताओगे सीला टर्सिका के अंदर, जो कि स्फेनॉइड बोन का होता है पार्ट सीला टर्सिका, वहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है प्रेजेंट होता है। ठीक, और यह जो पिट्यूटरी ग्लैंड है और हाइपोथैलेमस को जो जोड़ता है उसे कहते हैं इन्फंडिबुलम। क्या बोलते हैं उसे, हम लोग बोलेंगे इन्फंडिबुलम। क्या बोलेंगे, इन्फंडिबुलम बोलेंगे। ठीक, अभी डायग्राम में मैं दिखाऊंगा आपको। और यह जो पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं दो होते हैं, एक होता है एडिनो हाइपोफाइसिस जिसे हम लोग बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी। नेक्स्ट होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस जिसे हम लोग बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक, यह रहा आपका जो एडिनो हाइपोफाइसिस होता है, डेट इज एंटीरियर पिट्यूटरी होता है। वहाँ पर मतलब कि एक और पार्ट होता है डेट इज जो एंटीरियर, उसके दो लोब होगा, एक एंटीरियर लोब जो होगा पार्स डिस्टेलिस बनाएगा और जो मिडिल लोब होगा पार्स इंटरमीडियस बनाएगा। अब नेक्स्ट मैं आप लोगों को डायग्राम थोड़ा सा दिखा कर एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक, ये रहा आपका डायग्राम। ठीक, दिख रहा है ना, ये रहा आपका, ये ऊपर वाला पार्ट आपका हो गया हाइपोथैलेमस। ठीक, ये ऊपर वाला पार्ट हो गया हाइपोथैलेमस, ये जो नीचे वाला पार्ट होगा ये पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक, और यह जो हाइपोथैलेमस इस पिट्यूटरी को जो जोड़ता है उसे क्या कहते हैं, इन्फंडिबुलम। मैंने बता दिया आपको, जो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी, यह जो हाइपोथैलेमस होता है इस हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड को जोड़ने का काम जो होता है, बीच का पार्ट जो होता है कौन होता है, इन्फंडिबुलम होता है। क्या होता है, इन्फंडिबुलम। इन्फंडिबुलम हो गया ये आपका। अब ये वाला आगे वाला पार्ट हो गया एंटीरियर पिट्यूटरी और जो पीछे वाला पार्ट हो गया पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक, ये हो गया आपका आगे वाला एंटीरियर पिट्यूटरी, पीछे वाला हो गया पोस्टीरियर पिट्यूटरी। और ये जो न्यूरॉन है इस न्यूरॉन को बोलेंगे हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन। क्यों, क्योंकि यह हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट है। ठीक, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर जो हार्मोन था डेट इज एक ऑक्सीटोसिन एक वैसोप्रेसिन, इन दोनों का फॉर्मेशन इस हाइपोथैलेमस में होता है। ठीक, इस हाइपोथैलेमस में होता है। इस हाइपोथैलेमस में होने के बाद यह इस न्यूरॉन के थ्रू डेट इज अ पोर्टर, यह जो इस न्यूरॉन के थ्रू कहाँ पर आ जाएगा, इस न्यूरॉन के थ्रू आपका आ जाएगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर आपका आ जाएगा ये। और नेक्स्ट डायग्राम आपका ये रहा, ये वाला अगर हम लेबल डायग्राम अगर देखें तो ये रहा आपका हाइपोथैलेमस, ये आपका हाइपोथैलेमस है और ये है आपका पिट्यूटरी। इन दोनों को जोड़ने का इन्फंडिबुलम किया। ठीक, और उसमें तीन लोब दिया गया है, एक हो गया एंटीरियर लोब और ये बीच वाला हो गया आपका मिडिल लोब। एंटीरियर लोब और मिडिल लोब दोनों को मिलाएंगे तो एडिनो हाइपोफाइसिस बनाएगा। ठीक, और एडिनो हाइपोफाइसिस क्या होता था, एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक, एडिनो हाइपोफाइसिस एंटीरियर पिट्यूटरी, और एडिनो हाइपोफाइसिस के अंदर एंटीरियर लोब और मिडिल लोब दोनों आता था। ठीक, ये एडिनो हाइपोफाइसिस है, इस एडिनो हाइपोफाइसिस में एंटीरियर लोब और मिडिल लोब दोनों आते थे। ठीक, एंटीरियर लोब और मिडिल लोब दोनों, एडिनो हाइपोफाइसिस ये हो गया एंटीरियर लोब जिसे हम बोलते हैं पार्स डिस्टेलिस, ये हो गया मिडिल लोब जिसे हम लोग बोलते हैं पार्स इंटरमीडिया। ठीक, क्या बोलते हैं, पार्स इंटरमीडिया बोलते हैं। और यहाँ पर भी दिखाया गया है कि यह जो हो गया आपका एडिनो हाइपोफाइसिस, इस एडिनो हाइपोफाइसिस में एंटीरियर लोब भी होगा और आपका मिडिल लोब भी होगा, ये एडिनो हाइपोफाइसिस हो गया। और जो न्यूरो हाइपोफाइसिस होता है उस न्यूरो हाइपोफाइसिस के अंदर आपका हो गया क्या, पोस्टीरियर लोब होगा और इन्फंडिबुलम आएगा। ठीक, ये रहा आपका पूरा का पूरा हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी हार्मोन। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, हार्मोन सिक्रीट, मतलब कि पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन जो होते हैं सिक्रीट करते हैं। ठीक, कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड से।